श्री महाभारत वन पर्व पुष्प 70। कुशल राजनीतिज्ञ श्री कृष्ण पांडवों के वनवास काल में उनके हितार्थ सफल योजना बना चुके थे। उन्होंने धर्मराज से कहा, धर्मराज, आपने राज्य प्राप्त की अपेक्षा धर्म को महान समझा है। आप जैसे महानुभाव को यही शोभा देता है। आपका सत्यव्रत एवं धर्मनिष्ठा आपको राज्य प्राप्ति में अवश्य सहायक होगा। अर्जुन दिव्यास्त्र चलाने की शिक्षा में निपुणता प्राप्त कर चुके हैं। आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर 30 कोटि यादव सेना से आपकी सहायता कर हम कौरवों से आपका राज्य लौटा सकने में अवश्य समर्थ हो सकेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभो, हम, हमारे बंधु बांधव और हमारे सभी धर्म कर्म आपकी सहायता पर ही आश्रित है। हमारे वनवास की अवधि लगभग पूर्ण हो चुकी है। 1 वर्ष अज्ञातवास को पूर्ण कर हम आपसे पुनः मिलेंगे और आपकी सहायता प्राप्त करेंगे। पांडव लोग द्वैत्य वन में वनवास की अवधि पूर्ण कर रहे थे। इधर महर्षि मैत्रेय और वेदव्यास हस्तिनापुर गए और उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया। जब उस मूर्ख की समझ में कुछ भी न आया तो महर्षि गण चले गए। श्री वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इसके उपरांत दुर्योधन ने अपनी धूर्त मंडली में विचार किया कि काम्यक वन चलकर एक बार पांडवों की हीन दशा देख आए। पांडव वहाँ किस प्रकार रहते सहते हैं, जिस प्रकार भी हो सके वहाँ एक बार अवश्य चलना चाहिए। वहाँ पहुंचकर यदि हो सका तो अपना ऐश्वर्य दिखाकर हम उन्हें लज्जित करेंगे। पिताजी, हमारी गायों के ग्वालों ने कहा है कि तुम्हारे गाय और बछड़े वन में अत्यंत पुष्ट हो गए हैं। यदि आज्ञा हो तो द्वैत वन जाकर हम अपनी आंखों से अपने गाय बछड़े देख आए। महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें वहां जाने की आज्ञा दे दी। तदनंतर दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी संपूर्ण सेना सहित द्वैत वन में पहुँचे। वहाँ मानसरोवर नामक एक अत्यंत रमणीक तालाब था। उस तालाब में गंधर्वगण जल विहार करते थे। दुर्योधन ने उस सुरमय सरोवर को देख इसी को सुंदर तट पर सेना का डेरा डालने की आज्ञा दे दी। जब गांधर्वों ने सैनिकों को वहां पड़ाव डालते देखा तो उन्होंने कहा, यह सरोवर महाराज चित्रसेन का है। उनसे अतिरिक्त अन्य कोई कदापि नहीं ठहर सकता। कौरव सेना ने गांधर्वों की बात न मानकर वहां पर ही पड़ाव डाल दिया। बाध्य होकर गंधर्वों ने इस पर आक्रमण कर दिया। तब तो गांधर्वों से पीड़ित हो सैनिक रोते बिलखते दुर्योधन के पास पहुँचे। दुर्योधन ने क्रोधावेश में तुरंत सेना सहित गांधर्वों पर धावा किया। फिर क्या था, दोनों दल परस्पर भिड़ गए। अस्त्र शस्त्रों की झंकार से वन प्रांत गूंज उठा। गांधर्वों की विकट मार कौरवों की सेना सहन न कर सकी। कुछ ही देर में युद्ध में दुर्योधन को वहां अकेला छोड़ कौरव लोग भाग गए। भाइयों सहित दुर्योधन शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिया गया। मित्रगण दुर्योधन को बंदी देख अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने पांडवों के पास जाकर पुकार की। दुर्योधन की दुर्दशा का वृत्तांत सुनकर भीमसेन हर्षित हो कहने लगे, जिस कार्य के लिए हम बहुत समय से योजना बनाकर तैयारियां कर रहे थे, गंधर्वों द्वारा वही कार्य अनायास हो गया। हमारे सौभाग्य से पापी दुर्योधन अब अपने पापों का फल भोग रहा है। भीमसेन की यह प्रसन्नता महाराजा युधिष्ठिर को सहन न हुई। वह असंतुष्ट होकर कहने लगे, भाई, इस समय ऐसे दुर्वाक्य तुम्हें शोभा नहीं देते। कौरवगण इस समय महान विपत्ति में है। दुर्दशा में फंसकर वे लोग हमारी शरण में आए हैं। अन्य के हाथों हम उनका अपमान कैसे सहन कर सकते हैं? अपनी जाति या कुटुंब में कितना भी कलह क्यों न हो, किंतु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सताए जाने पर प्रत्येक कुटुंबी को उसका प्रतिकार करना उचित है। दुर्योधन हमारे हैं, हम उनके हैं। उनका तिरस्कार हमारा तिरस्कार है। इसीलिए हे भीमसेन, हे अर्जुन, नकुल और सहदेव को साथ लेकर जाओ और दुर्योधन को मुक्त करावो। हमारी चेष्टा से यदि वह मुक्त हो जाते हैं तो हमारे लिए इससे बढ़कर आनंद की और क्या बात हो सकती है। युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर पांडवों ने शीघ्र ही अस्त्र संभाले और इंद्रसेनादि सेवकों को साथ लेकर गंधर्वों पर आक्रमण कर दिया।
और बड़े उत्साह से अर्जुन गंधर्व सेना के विनाश को कटिबद्ध हुए। इसी समय उन्हें सुनाई पड़ा, वीरवर अर्जुन ठहरो, तुम्हारे मित्र चित्रसेन है। गंधर्वराज चित्रसेन ने कहा, मित्र तुमने यह क्या किया? हमारे भाई को जानबूझकर भी तुमने बंदी कर लिया। चित्रसेन ने कहा, मित्रवर कौरव लोग बड़े दुष्ट हैं, हम अपने अपमान के कारण उन पर क्रुद्ध नहीं हुए। ये दुष्ट आपको अपना वैभव दिखाकर आपका अपमान करने तथा द्रौपदी की हंसी उड़ाने यहाँ आए थे, इसलिए उचित दंड देने के लिए हमने दुर्योधन को बंदी बनाया है, इसलिए मैं इसे कदापि न छोड़ूंगा। अर्जुन ने कहा, मित्रवर महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा है कि दुर्योधन अविलंब बंधन मुक्त किया जाए, अतः आप इनका अपराध क्षमा कर बंधन मुक्त कर दे। चित्रसेन ने कहा, अर्जुन जान पड़ता है धर्मराज लौकिक विषयों से अनभिज्ञ है, चलो हम सब उनके पास चले और उनसे प्रार्थना करें कि वे छुड़वाने की चेष्टा न करें। तदनंतर सब लोग युधिष्ठिर के पास गए। धर्मराज ने समस्त वृतांत सुनकर भी दुर्योधन को छोड़ देने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने आदरपूर्वक चित्रसेन की अभ्यर्थना की और कहा, हमारा भाग्य है कि समर्थ होते हुए भी आपने दुर्योधन का वध नहीं किया। इनके मुक्त होने से हमारे कुल की मान मर्यादा की रक्षा होगी। गंधर्वराज हमें आज्ञा दे, हम आपकी कौन सी अभिलाषा पूर्ण करें। युधिष्ठिर के भद्र व्यवहार से चित्रसेन अत्यंत प्रभावित हुए। वे उनसे विदा ले अप्सराओं सहित अपने स्थान को चले गए। तब युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक दुर्योधन से कहा, हे भाई, भविष्य में भी कभी ऐसा दुस्साहस न करना। जाओ, अब मार्ग में तुम्हें कोई विघ्न बाधा न होगी। धर्मराज से आज्ञा पाकर दुर्योधन ने उन्हें प्रणाम किया और लज्जा सहित हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। मार्ग में वह सोचने लगा, जिन पांडवों को मारने की हमने अनेक बार चेष्टा की, उन्हीं पांडवों ने हमारी रक्षा की है। मेरे लिए यह अपमान मृत्यु से भी अधिक दुखदायी है। अब हमारा जीवन व्यर्थ है, अब हम जीवित न रहेंगे। ऐसा विचार कर वह गंगा तट पर दुर्वासन बिछाकर मौन होकर बैठ गया। कुछ कालोपरांत कर्ण, शकुनी और दुशासन आदि उनके पास आए और उसे अनेक प्रकार से समझाया बुझाया, किंतु उसने किसी की बात न मानी। इस प्रकार वह दिन रात दुर्योधन के बिना कुछ खाए पिए लगभग अचेतन अवस्था में व्यतीत की। उसने रात को स्वप्न में देखा कि एक दानव दल उन्हें पाताल में ले जाकर उन्हें समझाने लगा कि तुम पांडवों से भय मत करो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। भीष्म, द्रोण तथा तो कर्ण आदि के शरीर में घुसकर हम पांडवों के साथ विकट युद्ध करके उनका संहार कर देंगे। यदि देवराज इंद्र भी आकर उनकी सहायता करे तो भी वह पांडवों की रक्षा न कर सकेंगे। इस स्वप्न से दुर्योधन का शोक दूर हो गया और कर्ण तथा शकुनी आदि के साथ राजसी ठाठ बाट से हस्तिनापुर में जा पहुंचा।